हरिओम सभी को। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग तृतीय मुंडक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तृतीय मुंडक में भी दो खंड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने मुंडक उपनिषद शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम मुंडक और द्वितीय मुंडक के दो दो खंड के बारे में देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम मुंडक में प्रथम खंड में अ, जो ब्रह्म विद्या का क्रम देखा था, यानी ब्रह्म विद्या किसके द्वारा दी गई थी, तो ब्रह्मा के द्वारा इस ब्रह्म विद्या को दिया गया था, जो कि अथर्ववेद अपने ही पुत्र को दिया, उन्होंने बड़े पुत्र को अथर्वा को। और अथर्वा से फिर वो विद्या अंगी को दिया गया। अथर्वा से अंगीरस अंगी के पास गई विद्या, और अंगी से सत्यवाह के पास विद्या गई। और उसी सत्यवाह जो भारद्वाज के गोत्र थे, वही से फिर अंगिरा ऋषि के पास गई, और अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को इसी ब्रह्म विद्या को देते हैं, जो कि मुंडकोपनिषद में चर्चा की गई है उसी ब्रह्म विद्या के बारे में। तो शौनक जी कहते हैं अंगिरा को कि किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, तो उसी परा विद्या के बारे में बताते हैं अंगिरा, उसी ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। परा और अपरा इस प्रकार से दो विद्या के बारे में बताते हैं। दो विद्या होती है, परा और अपरा। परा में जो अक्षर ब्रह्म होता है, ब्रह्म, और अपरा में चार वेद और वेदांग आते हैं। ये जो है अपरा विद्या है। इस तरीके से बताने के बाद फिर उस ब्रह्म के बारे में, उस परा विद्या के बारे में बताते हैं कि वो ब्रह्म जो है, वो परमात्मा जो है, उसके बारे में बताते हैं, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं। स्वरूप के बारे में चर्चा की गई थी, अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, इस तरीके से। उसके बाद जगत की उत्पत्ति, उन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई। तप से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य से लोक, लोक से कर्म, कर्म से कर्मफल। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति करते हैं। और फिर पर ब्रह्म, परमेश्वर, विराट स्वरूप बताया गया है, जो कि नाम रूप अन्न को ही उत्पन्न करने वाले होते हैं, पर ब्रह्म। इस तरीके से प्रथम जो खंड है वो समाप्त होता है। फिर द्वितीय खंड में हम लोगों ने देखा था कि अग्निहोत्र कर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा मिली थी, यानी जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या के बारे में द्वितीय खंड में चर्चा की गई खास तौर पर। इसमें अग्नि विद्या के बारे में बताया गया था, और अग्नि के सात लपेटे बताए गए थे: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्म वर्ण वाली, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपी, विश्वरुचि। इस प्रकार से सात अग्नि की जीवाएं बताए गए, लपेटे बताए गए। और इसी यज्ञ से ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई गई, जो 18 नौका स्थिर हो जाती है। तो जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बारे में बताया गया, जो जिसके 18 नौका स्थिर नहीं होते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र में, इसे हम लोगों ने देखा था। और फिर इस तरीके से देखने के बाद गुरु की महत्ता बताई गई थी, और द्वितीय खंड समाप्त हुआ था। फिर हम लोगों ने द्वितीय मुंडक के बारे में आए थे। द्वितीय मुंडक में आ, यहाँ पर कहते हैं अपरा विद्या के बारे में बताते हैं। जब अपरा विद्या के बारे में हम लोगों ने द्वितीय खंड में देखा था, प्रथम मुंडक के सविस्तर। अब यहाँ पर परा विद्या के बारे में बताते हैं, यानी ब्रह्म विषेक अक्षर ब्रह्म के बारे में बताते हैं, जगत का कारण बताते हैं पर ब्रह्म को प्रथम खंड में। और जगत का क्रम जो है, जगत से ही जो कि प्राण, सबसे पहले प्राण को उत्पन्न, फिर प्राण से मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इस प्रकार से क्रम बताया जाता है। और फिर परमेश्वर के सर्वशक्ति के बारे में बताया जाता है कि अग्नि ही परब्रह्म की मस्तक है, चंद्र सूर्य ही परब्रह्म का नेत्र है, दिशाएं परब्रह्म के कान है, वेद ही परब्रह्म की वाणी है, वायु ही परब्रह्म का प्राण है, और का परब्रह्म अंतरात्मा है। इस प्रकार से इस परमेश्वर सर्वशक्ति परब्रह्म के बारे में चर्चा की गई थी द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में। और फिर जगत की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। ये मेन आपको ध्यान रखना, जगत की उत्पत्ति में परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से सोम, सोम से पर्जन्य, पर्जन्य से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से वीर्य, वीर्य से संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से इस उत्पत्ति के जगत की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई थी प्रथम खंड में ही, द्वितीय मुंडक के।
और फिर परमेश्वर के बारे में फिर बताया गया, 7 प्राण, 7 जीवा है, 7 समिधा है, 7 हवन, 7 लोग, इस तरीके से ये सब के सब जितने भी है वो सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से चर्चा मिलती है और प्रथम खंड समाप्त होता है। फिर द्वितीय खंड में हम लोगों ने देखा था, द्वितीय खंड में कि ओमकार को, अब परब्रह्म को कैसे साधे, तो ओमकार द्वारा, उस धनुष के द्वारा, ओम धनुष को ही ओमकार कहा गया है, और आत्मा के द्वारा यानी बाण के द्वारा उस परमेश्वर पर लक्ष्य साधना है, वेदना है, इस प्रकार से चर्चा की गई थी। तो ओमकार को धनुष, आत्मा को बाण और परमेश्वर को लक्ष्य बताया गया है। और इस सब की चर्चा करने के बाद जो परमात्मा के जो ज्ञान का फल जो बताया गया कि परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि शुभ अशुभ जितने भी कर्म होते हैं वो सब नष्ट होते हैं, इस तरीके से द्वितीय खंड में बताया गया है। और इस तरीके से द्वितीय खंड की भी समाप्ति होती है प्रथम द्वितीय मुंडक में। ठीक है, और द्वितीय मुंडक भी समाप्त होता है। आज हम लोग तृतीय मुंडक के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय मुंडक में भी 2 खंड बताए गए हैं। 2 खंड में प्रथम खंड और द्वितीय खंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। कहा गया है कि एक साथ रहने वाले, परस्पर सका भाव रखने वाले 2 पक्षी होते हैं। 2 पक्षी, एक होता है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा। मतलब पक्षी के बारे में बताया गया, एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है कि एक वृक्ष पर, एक ही वृक्ष पर यानी शरीर में आश्रय लेकर रहते हैं, लेकिन उन दोनों में से पीपल के वृक्ष के सुख और दुख, यानी पीपलम, यानी जो उस वृक्ष के जो फल होते हैं, समझ लीजिए एक तरीके से वृक्ष के सुख और दुख रूप कर्म फलों को स्वाद लेता है और उपभोग, दूसरा जो होता है न खाता हुआ, केवल देखता रहता है। यानी कितना अच्छा बताया गया है यहाँ पर कि 2 पक्षी की बात की गई है। 2 पक्षी, 2 पक्षी की बात की गई है, जो कि जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी इस शरीर रूपी नगर में, इस शरीर रूपी नगर में, इस शरीर में दोनों होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों होते हैं, लेकिन फल भोग कौन करता है? फल भोग जीवात्मा करता है। और यानी उस इस शरीर रूपी वृक्ष पर जो बैठा हुआ होता है, दोनों रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, 2 पक्षी रूप में। लेकिन इस वृक्ष रूप शरीर में जीवात्मा फल का भोग लेता है और परमात्मा क्या करता है? सिर्फ देखता रहता है, देखता रहता है। ठीक है, पूर्वोक्त शरीर रूपी समान वृक्ष वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा जो है वो डूबा हुआ है ना, शरीर की गहरी आसक्तियों में डूबा हुआ है और असमर्था रूप चिंता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है, मोहित होता है, शोक करता रहता है। जब कभी भी भगवान की अहेतु की दया से सेवित, यानी अपने से भिन्न परमेश्वर को, उनकी उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वीत शोक यानी शोक रहित हो जाता है। यानी जब ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है, तब शोक रहित हो जाता है। तब क्या हो जाता है? शोक रहित, रहित हो जाता है ना, प्रत्यक्ष। आगे देखते हैं, जब यह दृष्टा यानी जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है जीवात्मा, ठीक है, तब उसके पाप पुण्य दोनों का ही भली भांति हटाकर वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता के पाप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यह परमेश्वर ही प्राण है और सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। और
जानने वाला यानी सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। जानने वाला विद्वान ज्ञानी ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ बढ़कर बातें करने वाला नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है, ठीक है। और यथा योग्य भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है, सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमन करता रहता है। यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ यानी श्रेष्ठ है ना, जो ज्ञानी भक्त है तो वरिष्ठ है, जब वो परमात्मा में ही समर्पित रहता है, ठीक है, उसी के रमन में रहता है परमात्मा के, वही ज्ञानी भक्त वरिष्ठ होता है। शरीर के भीतर जो प्रकाश स्वरूप विशुद्ध परमात्मा ही सत्य तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला सब प्रकार से दोष रहित यत्नशील साधक ही देख पाते हैं, जो सत्य तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही, ये बताया गया था ना, सत्य तप और ब्रह्मचर्य। लोग यथार्थ ज्ञान से, हाँ। हम्म, सत्य, देखिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, सत्यम जयति, सत्यमेव जयति यानी सत्य ही विजय होता है, ठीक है। वो गोदी ले लो। अरे वाह, मैना जी माइक म्यूट कर लीजिए। तो ध्यान रखना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। हाँ, क्या, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सर। हाँ मुंडक उपनिषद से। तो वेद तो सत्यमेव जयते, अथर्ववेद आ जाएगा ना, कौन सा वेद कौन हाँ सा है? अथर्ववेद से संबंधित है। कौन सा, मुझे क्या पूछ रहे जी, क्लास नहीं आ रहे आप? तबीयत अथर्ववेद ही है। खराब थी मेरी, बहुत हाँ, तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अथर्ववेद से संबंधित है, जो तीसरे वल्ली के पहले खंड के छठवें मंत्र में बताया गया है, ठीक है। सत्यमेव यानी सत्य की ही विजय है, सत्य की ही विजय होती है, तो झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। जो पर ब्रह्म है, वो उसका पर ब्रह्म का जो मार्ग है वो सत्य से परिपूर्ण है, झूठ से नहीं, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहां गमन करते हैं, जहाँ सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। यानी जो भी ऋषि लोग हैं, देव लोग हैं, वहां पर परमात्मा के जो उत्कृष्ट धाम है वही लोग गमन करते हैं, जो सत्य प्रतिष्ठित है, ठीक है। अब इस संबंध में साधनों से प्राप्त होने वाले परमात्मा स्वरूप का पुनः वर्णन करते हैं कि वह परब्रह्म महान दिव्य अचिंत्य स्वरूप तथा वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है, दूर से भी अत्यंत दूर, मतलब समीप से भी अत्यंत समीप, इस तरीके से यहाँ देखने वालों के भीतर ही अनेक हृदय रूपी में गुफाओं में स्थित रहता है। वह परमात्मा न नेत्रों, न वाणी, न दूसरी देव इंद्रियों से ग्रहण करने में, तप से, कर्मों भी
ये ध्यान रखना। ठीक है, आईएमपी है ये। ठीक है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और अवयव रहित विशुद्ध अंतर अंतःकरण वाला उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यान करता हुआ ही ज्ञानी ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। देखिए, तो ये जो है न चक्षु से परमात्मा नहीं प्राप्त होता, प्राप्त। ठीक है, हम लोगों ने कठोपनिषद में भी देखा था ना। सॉरी, हाँ, कठोपनिषद में न चक्षु से, न चक्षु से, न वाणी से, न इंद्रियों से ग्रहण करने में चल जाता है। न तप से कर्म भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। तप और कर्मों से भी नहीं ग्रहण किया जा सकता। अवयव रहित, ठीक है, अंतःकरण वाला, विशुद्ध अंतःकरण वाला जो ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है, ज्ञान की निर्मलता से ध्यान करता हुआ ही, उसका ध्यान करता हुआ ही, ध्यान करता हुआ ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है, से देख पाता है। हृदय में रहते हैं तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते हैं, है ना। हृदय में रहते तो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष ही क्यों जानता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। जिसमें पांच भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाले प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है। जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। जब विशुद्ध अंतःकरण क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है जब अंतःकरण, तभी वो परमात्मा जो होता है वो प्रकाशित होता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जिस जिस लोकों को मन से चिंतन करता है, जिन भोगों को कामना करता है, उन लोकों को जयतन जीत लेता है, उन भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की पूजा सेवा करे। ठीक है, इस तरीके से प्रथम खंड क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, जीवात्मा और परमात्मा के, और मतलब परमात्मा के बारे में ही बताया गया था। ठीक है, अब द्वितीय खंड के बारे में देखते हैं। पूर्व प्रकार में जो विशुद्ध अंतःकरण वाले साधक की सामर्थ्यता का वर्णन करने के लिए प्रसंगवश कामनाओं की पूर्ति की बात की गई थी, अतः निष्काम भाव की प्रशंसा और सकाम भाव की निंदा करते हुए पुनः इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। यानी ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होती ही है, बट सकाम भाव की निंदा की गई है और निष्काम भाव की प्रशंसा की गई है। ठीक है, क्योंकि वो तो फिर भी फल जो दे रहे हैं अच्छे भी, वो भी तो एक कहीं ना कहीं मोहित थी, मोह में ही डालने वाले हैं। इसलिए फिर निष्काम भाव की ही प्रशंसा की गई, क्योंकि निष्काम भाव पूर्वक ही कर्म करने की बात की गई है। यानी वह निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम शुभ्रम यानी विशुद्ध ब्रह्म धाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण हुआ प्रतीत होता है। जो भी निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान रजोवीर्यमय इस शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं। ठीक है, इस शरीर को पार कर जाते हैं एक तरीके से। अब सकाम पुरुष की निंदा करते हुए कहते हैं, अब ये निष्काम पुरुष हुआ, निष्काम पुरुष, काम पुरुष, पुरुष, ठीक है, संसार पार, पार। अब सकाम पुरुष,
पुरुष संसार में ही रहेंगे वो, ठीक है। सकाम पुरुष के बारे में कहते हैं कि जो भोगों को आदर देने वाला मानव कामना करता है, उन कामनाओं का कारण उन स्थानों में उत्पन्न होता है और जहां वे उपलब्ध हो सके, परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है और विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही सर्वथा विलीन हो जाती है। तो एक तरीके से जो संसार में रहता है, जो निष्काम पुरुष वाला है ना, अंतकरण शुद्ध वाला, उसकी जो कामना क्या होती है इसी संसार में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब उसके लिए कोई कामना नहीं रहती। लेकिन अम, जो पुरुष जो सकाम वाला है उसकी कामना बनी रहती है ना, इसीलिए उसको फिर क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है वो, ठीक है। अब संबंध में कहा गया कि पहले दो मंत्रों में जो भगवान के परम दुलारे जिन प्रेमी भक्तों का वर्णन किया गया था, है ना, सकाम और निष्काम प्रेमी भक्तों का, अब उन्हीं को सर्वात्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते यह बताते दर्शन देकर बताते हैं कि अब अगले मंत्र में कहते हैं पुरुषोत्तम पर ब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं और बोलते हैं, यह पर ब्रह्म परमात्मा न तो ये वाला आईएमपी है, ठीक है। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्य शेष्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यानी कि यह परमात्मा जो है वो न प्रवचन से, न मेधया यानी बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन यानी न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है। यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। ये वाला भी ध्यान रखो, चौथा नंबर आईएमपी, ठीक है। आईएमपी आईएमपी ये कठोपनिषद में भी है, हाँ यही बोल रहे कठोपनिषद में आईएमपी, ठीक है। तो कठोपनिषद में भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कठोपनिषद में भी हमने पढ़ाया था ना आप लोग को कठोपनिषद। बाबा क्या हो रहा है, कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है। हाँ, कठोपनिषद में भी है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, तो जो परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होता किससे? तो नायम आत्मा प्रवचन, 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 न मेधया, न मेधया, मेध यानी बुद्धि, ठीक है, ध्यान रहेगा। श्रुतेन, न श्रुतेन, श्रुतेन, ठीक है। और यह आत्मा परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्वेश्चन आया हुआ है ना, बलहीन लभ्यो, बलहीन लभ्यो न, ठीक है। बलहीन, बलहीन व्यक्ति, बलहीन न लभ्यो, बलहीन व्यक्ति के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रमाद, और प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रमाद, तप, अ, लक्षण रहित, ठीक है, अलिंगात यानी लक्षण रहित तप से, अलिंगात, अलिंग, अलिंग, लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तप से, ठीक है। और न नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और जो विद्वान बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा
ब्रह्म ध्यान में प्रविष्ट हो जाता है। यानी इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना, इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है और उसका यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। तो इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करना है, ना कि इसके द्वारा जाना जा सकता है। इन उपायों द्वारा प्रयत्न करना करना ठीक है। और कैसे प्राप्त हो सकता है? परमात्मा जिसको चाह लेता है, चाह लेता है के लिए प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट कर लेता है। ठीक है, तो प्रवचन न मेधया न श्रुति न बलहीन व्यक्ति प्रमाद न अलिंग एंड तप से, ठीक है, लक्षण रहित तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना है आप लोग को। ये दोनों ये जो है दोनों, ये वाली लाइन इतनी कि ये पूरा, ये जो सामने वाली लाइन एक, ठीक है, ये आपको याद रहना है। और ये जी कठोपनिषद में भी है, लेकिन मुंडक उपनिषद इसमें है और कठोपनिषद में थोड़ा सा शायद एक दो शब्द का डिफरेंस भी है। जी जी जी। उसमें कुछ दिया है और उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसे तो श्लोक हाँ को उठा हल करके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये कौन हाँ से उपनिषद से लिया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जी, कोई नहीं, हल्का सा बस डिफरेंट है। न्याय मात्रा बलहीन व्यक्ति जो है ना वहां पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर बलहीन व्यक्ति दिया गया है, बाकी सेम है। ठीक है, बाकी ये चीजें दी गई है, प्रवचन में दया चुटकी दिया गया है ना। ठीक है, जी सर। कि बलहीन व्यक्ति यहाँ थोड़ा सा अलग है, मुंडक उपनिषद में। यही ओके बात सर। क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके, चल आगे देखते हैं। अब इस संबंध में परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों के महत्व का वर्णन करते हैं। परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों का वर्णन करते हैं जो प्राप्त किए हैं परमात्मा को, जिनका यानी प्राप्त कर प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों का महत्व का वर्णन करते हैं। ठीक है, जो कि सर्वदा आसक्ति रहित यानी वीतराग, कृतात्मा, विशुद्ध अंतकरण वाले, वीतराग कृतात्मा अंतकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त यानी परम शांत हो जाते हैं, ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं और अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। तब ऋषि लोग जो है, ऋषि लोग ज्ञान से तृप्त, ज्ञान से तृप्त तृप्त होकर उस परमात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से तृप्त होकर परमात्मा में लीन, लीन। ठीक है जी। अब उस संबंध में कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुषों की महिमा का वर्णन करके अब ब्रह्मलोक में जाने वाले महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हैं। जो ब्रह्मलोक में जाने वाले जो महापुरुष है उनकी मुक्ति का वर्णन करते हैं। तो जिन्होंने वेदांत यानी उपनिषद शास्त्रों के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, कर्म फल और आसक्ति का त्याग रूप योग से अंतःकरण शुद्ध हो गया है, समस्त प्रयत्नशील साधकगण मरण काल में यानी शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां पर परम अमृत स्वरूप होकर सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। तो जिन्होंने वेदांत शास्त्रों का शास्त्रों का विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, परमात्मा को अर्थभूत परमात्मा को जान लिया है। ठीक है, परमात्मा जान जान लिया है और जिसका कर्मफल आसक्ति का त्याग त्याग करके कर्मफल
आसक्ति, आसक्ति और त्याग करके अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है, वे क्या है, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मलोक में अमृत स्वरूप होकर मुक्त होते हैं, स्वरूप होकर मुक्त। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब इस संबंध में जिनको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाती है, उनकी अंतरकाल में किसी कैसी स्थिति होती है, इस जगह पर, यानी इसी शरीर में जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो कहा गया है इस जगह पर 15 कलाएं, और तो उनकी अंतिम काल में कैसी स्थिति होती है उस जगह से कहते हैं। तो 15 जो कला है, जो 16 बोलते हैं कुछ, एक होती है जो 16 भी जो कहा जाता है कभी कभार कि कला रहित कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो 15 कलाएं संपूर्ण, या फिर जो परमात्मा को, हाँ 15 कला, ठीक है, जो कला रहित भी एक कहा जाता है, जैसे 16वीं कला, 16 कलाएं बोलते हैं वैसे, तो यहाँ पर 15 की चर्चा की गई। तो 15 कलाएं संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रिया अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं, और समस्त कर्म विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में एक हो जाते हैं। ठीक है, जो कला रहित है पर ब्रह्म उसमें एक हो जाते हैं। जो हम लोगों ने 16 कलाएं दिखी ना, उसके जो किसके का मतलब किससे किसकी उत्पत्ति हुई है, वैसे उनका विलीन होता जाएगा, वो विलीन होते जाएंगे। ठीक है, 15 कलाएं हैं, कलाएं हम लोग 16 कलाएं कहाँ पर पढ़ी थी बताइए। प्रश्नोपनिषद, प्रश्न हाँ, अंतिम प्रश्न था सर। प्रश्नोपनिषद, कारण में विलीन, 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 लास्ट में परमात्मा में। ओके, बहुत बढ़िया, प्रश्नोपनिषद। अब किस प्रकार लीन हो जाते हैं इस जिज्ञासा पर कहते हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो होती है नाना रूपों में नाना रूप को छोड़कर समुद्र में गच्छति यानी विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कैसे प्राप्त हो जाता है, जैसे नदियां सागर में जा मिलती है, वैसे ही जीवात्मा जो परमात्मा में लीन होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। निश्चय ही जो कोई भी परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है, यानी वही ब्रह्म हो जाता है। इसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता है ना। शोक, यानी शोक से पार हो जाता है, पाप समुदाय स्तर जाता है जो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और हृदय की गांठों से सर्वदा छूटकर अमर हो जाता है। तो जो परमात्मा को, जो कोई भी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म हो जाता है ना, ब्रह्म माँ को प्राप्त कर ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, अब इस ब्रह्म विद्या के अधिकारियों का वर्णन करते हैं। अब इस ब्रह्म विद्या के जो अधिकारी है उसका वर्णन करते हैं। अब कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं इस ब्रह्म विद्या को पा सकते हैं, है ना। तो उस ब्रह्म विद्या को यह बात ऋचा द्वारा कही गई है। ऋग्वेद की क्या है, ऋचा किसकी बताइए, ऋचा द्वारा की, ऋग्वेद, ऋग्वेद की ऋचा है ना, ऋग्वेद की ऋचा, ऋचा द्वारा कही गई है कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थों को जानते हैं वह ब्रह्म उपासक है, और श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं, जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ
व्रत का पालन किया है उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी, ब्रह्म ब्रह्म विद्या का अधिकारी अधिकारी ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन हो सकता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि जो निष्काम भाव करता है, निष्काम कर्म करने वाला, ऋचा द्वारा निष्काम भाव, निष्काम कर्म करता है, वेद के अर्थों को जानता है, ब्रह्म के उपासक है, वेद अर्थ जो जानता है, उपासक उपासक होता है और एकर्षी नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करता है, अग्नि में हवन हवन करता है, और जिन्होंने अग्नि में, ठीक है, एक नाम वाले हवन करता है, जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, सर्वश्रेष्ठ, यही जो अग्नि में हवन करना, एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन पालन किया है, सर्वश्रेष्ठ विधिवत विधि पूर्वक जिन्होंने, और हवन करते हैं और जिन्होंने विधिवत, और भी हो सकता है कि विधि पूर्वक जो सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, जैसे महाव्रत हो गए, पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलाई जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसी, यानी इस सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा था, और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है इसे नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस विद्या को जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, ठीक है, इसे नहीं पढ़ सकता है। और परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। ठीक है, द्वितीय खंड समाप्त, तृतीय मुंडक भी समाप्त। इस तरीके से अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भी समाप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। मुंडक उपनिषद हमारा कंप्लीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि शौनक किस ऋषि के पास ब्रह्म विद्या के लिए गए? अंगिरा। अंगीरा। अंगिरा ऋषि के पास ब्रह्म विद्या के लिए गए। तो आपको पता है सबसे पहले ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा ने किस, अथर्वा अपने ज्येष्ठ पुत्र। क्या हुआ? अथर्वा सर। हाँ, अथर्वा अथर्वा को दिया। अथर्वा ने किसको दिया? अंगी ऋषि। अंगी ऋषि। अंगी ऋषि को, अंगी ऋषि को। हाँ, तीसरा? सत्यवा। हम्म? सत्यवा। अंगी ऋषि ने भारद्वाज। सत्यवाह सत्यवा। सत्यवाह को दिया, जो कि भारद्वाज गोत्र के थे, गोत्र से संबंधित थे। और इसी भारद्वाज गोत्र से कहा गया कि भारद्वाज के गोत्र से ही भारद्वाज ने किसको दिया बताइए? अंगीरा नामक ऋषि को। अंगिरा अंगिरा नामक ऋषि को। और अंगिरा ने शौनक। तो शौनक को तो अंगिरा को अंगिरस भी कहा जाता है ना, अंगिरस रस। भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये प्रथम खंड के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में ही वर्णन किया गया इसमें, है ना। चलिए जी सर। आगे देखिए।
कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। शौनक ने कौन सा ज्ञान जानने की इच्छा व्यक्त की? बताइए, अंगिरेस के पास जाकर कौन से ज्ञान को जानने की इच्छा की? कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ईश्वर का ज्ञान, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वह ज्ञान जिससे सब ज्ञात हो जाता है। ऑप्शन बी, ठीक है, वह ज्ञान जिससे सब ज्ञात हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पर ईश्वर वैसे यहाँ आ सकता है, जैसे कि देव, देव लिख लेंगे, ठीक है। हम्म। अंगिरा के अनुसार विद्या कितनी प्रकार की बताई गई है? दो प्रकार की। दो प्रकार की। कौन कौन सी है? पहला है अपरा और विद्या। दूसरी है अपरा विद्या। परा में क्या आता है? 4 वेद और 6 अंग। कुछ भी। अच्छा, ब्रह्म का ज्ञान। परा में अक्षर ओम आता है, अक्षर ओम। अक्षर ओम आता है। और अपरा में? अपरा में 4 वेद और 6 अंग। और वेदांग, है ना, वेद और वेदांग। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, ये बहुत दिक्कत आ जाता है कभी कभार, ठीक है। हर चीज ऐसा ही है। चलिए, अपरा विद्या में निम्न में से कौन शामिल है? अपरा विद्या में व्याकरण शामिल है सर, व्याकरण। व्याकरण शामिल है ना। व्याकरण इसलिए शामिल है क्योंकि वेदांग, वेदांग, है ना, वेद के जो अंग है, इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त छंद और और छंद, ज्योतिष। ठीक है, यही सीक्वेंस है, ज्योतिष, ध्यान रखना, ये 6 अंग कहे गए हैं। पराविद्या किससे संबंधित है? अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। ऑप्शन सी। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। सर्वम खलविदम ब्रह्म के संदर्भ में किस तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है? मन, प्रकृति, आत्मा, ब्रह्म? ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, वेरी गुड, ब्रह्म। प्रथम मुंडक के अनुसार ब्रह्म किस प्रकार का बताया गया है? अक्षर सर, ऑप्शन भी दिख रहा है। दिख रहा है सर, ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन दिख रहा है, चलो, सबका तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, नहीं सर, इसका इसका दिख गया, नहीं सर, नहीं। ठीक है, अक्षर ब्रह्म, गुड। अगला क्वेश्चन है, पराविद्या किसकी ओर ले जाती है? अक्षर ब्रह्म की ओर। अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की ओर, वेरी गुड। द्वितीय खंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, इस मंत्र में किस उपमा द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति समझाई गई है? सूर्य की किरण। सूर्य की किरण। ऑप्शन सी। सूर्य की किरण, सूर्य की किरण तो हमने नहीं देखा था। आकाश में धूल कण। अग्नि से, वैसे सूर्य की किरण भी हो सकती है, लेकिन अग्नि से निकलने अग्नि से वाली निकलने चिंगारिया का वाली एग्जाम्पल दिया ना, चिंगारियां। चिंगारिया का एग्जाम्पल दिया था ना, ठीक है। जी। जैसे चिंगारियां निकलती है और फिर अग्नि शांत हो जाती है, तो वो भी शांत हो जाते हैं, है ना, वैसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। चलिए, मुंडक के अनुसार पहले के दूसरे मुंडक, मुंडक के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापी है, ठीक है, और क्योंकि संसार ब्रह्म की शक्ति से प्रकट हुआ है। दोनों सही है। दोनों सही है सर, दोनों सही है। दोनों सही है, दोनों सही है, ओके, दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है, बहुत बढ़िया। मुंडक में कहा गया है कि ब्रह्म अचिंतन्य है, क्योंकि ब्रह्म केवल इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है, इसीलिए। पहला सही है सर, और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाकी और? ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा सर। पहला सही, दूसरा सर।
चलिए बहुत बढ़िया, पहला सही है, क्योंकि ब्रह्म जो अचिंतन्य है और केवल इंद्रियों के माध्यम से थोड़ा ना जाना जा सकता है, गलत है ना, ये सही है, आर गलत। चलिए इतने ही अभी फिलहाल के लिए बनाए हैं, ठीक है।